नमस्कार प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सभी। कल हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 पद कर लिए थे। 2 पद आज हम और करेंगे प्रश्नों उत्तर सहित। तो कल कहाँ तक हो गया था कि परशुराम जी अपने फरसे की तारीफ कर रहे थे कि मेरा फरसा कैसा है कि ये तो गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी मार डाले, ऐसा है मेरा फरसा, यानी कि इतना भयंकर है, इतना खतरनाक है। आगे चलते हैं। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों का कैसे व्यंग्यपूर्ण जवाब देते हैं, देखो। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी। बिहसी मतलब हंसकर। लक्ष्मण जी तो हंसकर ही बोल रहे थे क्योंकि व्यंग्य कस रहे थे उन पर। बिहसी लखनु, हंसकर लक्ष्मण जी बोले, मृदु वाणी, मृदु अर्थात कोमल वाणी में, मीठी वाणी में बोले, अहो मुनीसु, अरे महामुनि, महाभट्ट मानी, हमने तो आपको महाभट्ट यानी कि महान योद्धा समझा था। हमने तो आपको महान योद्धा समझा था। देखो, लक्ष्मण हंसकर मीठी वाणी में बोले कि अरे महामुनि, हमने तो आपको महान योद्धा समझा था। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि बार बार, मोहि मुझे दिखा रहे हो, कुठारू कुल्हाड़ा। आप तो मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा यानी कि फरसा दिखा रहे हो। व्यंग्य कस रहा है कि फरसे को क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी फरसे को? कुल्हाड़ा। कि आप तो मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन, चाहते हैं उड़ाना, फूंकी पहाड़ू, पहाड़ू अर्थात पहाड़, यानी कि फूंकी अर्थात फूंक मारकर, आप तो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर पहाड़ किसे कहा गया है? राम और लक्ष्मण को, यानी कि वो अविचल हैं और एकदम स्थायी हैं। इसलिए किसके लिए आया है ये पहाड़ शब्द? लक्ष्मण और राम के लिए, कि आप तो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। इहा कुंभड़बतिया को नाही, हम कोई कुंभड़बतिया अर्थात छुई मुई के पौधे आपने देखे होंगे। छुई मुई के पौधे को देखा होगा आपने कि हल्की सी अंगुली उसके पास लेके जाएंगे तो वो मुरझा जाएगा। तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं, जे तर्जनी देखी मर जाई, कि जो आपकी तर्जनी देखकर, तर्जनी उंगली इसी को ही कहते हैं, कि जो तर्जनी अंगुली देखकर मर जाएंगे। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं परशुराम जी से कि हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं। कुंभड़बतिया अर्थात हम कोई निर्बल या कमजोर नहीं है। कुंभड़बतिया शब्द किसके लिए आया है? निर्बल और कमजोर, जो सरलता से आसानी से डर जाए। हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर डर जाएं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखें कि आपका कुल्हाड़ा, सरासन अर्थात धनुष, बाना अर्थात बाण, आपका कुल्हाड़ा धनुष बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने तो अभिमान सहित आपको कुछ कह दिया। कि मैंने आपका क्या देखा? कि आपका कुल्हाड़ा और धनुष बाण देखा, यानी कि मैंने तो सोचा एक महान योद्धा हैं आप, तो इसी वजह से मैंने अभिमान सहित आपको कुछ कह दिया। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, बिलोकी अर्थात देखकर। जनेऊ कौन धारण करते हैं? ब्राह्मण लोग। कि आप तो भृगुकुल के वंशज हैं, ध्यान रखना, भृगुकुल के वंशज हैं परशुराम जी, अच्छी तरह से ध्यान रखना कि आप तो भृगुकुल के वंशज हैं। कि आपका जनेऊ देखकर मैं समझ गया
कि आपका जनेऊ देखकर, बिलोकी अर्थात देखकर मैं समझ गया कि आप तो भृगु कुल के वंशज हैं। जो कुछ कहूँ, जो कुछ आप कह रहे हैं, उचित या अनुचित कैसा भी कह रहे हैं, सहो रिस रोकी, रिस अर्थात क्रोध को, अपने क्रोध को सहकर मैंने खुद को रोक रखा है। क्यों? क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं, अपने क्रोध को मैंने रोक लिया है। क्यों रोक लिया है? देखें, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। सुराई अर्थात वीरता, यानी कि सुर यानी देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, और हरिजन, हरि का जन यानी कि भक्त, और गाय किस किस पर? देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय। हमरे कुल इन्ह पर सुराई, पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। किस किस पर वीरता नहीं दिखाई जाती? इतना आसान लेसन है ये कि आपको देखते ही एक एक शब्द समझ में आ जाएगा कि देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इन चारों पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती? देखें, बधे पापू, बधे अर्थात वध करना, यदि हम इनका वध कर दें तो हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। किस किस का? देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय का। यदि इनका हम वध कर दें तो हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। अपकीर्ति हारें, और यदि हम इनसे हार जाएं तो हमारा अपयश फैल जाएगा, अपकीर्ति होगी हमारी। मारतहु पा, पर ये तुम्हारे, यदि आप हमें मारेंगे भी, परशुराम जी से कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि यदि आप हमें मारेंगे भी तो भी हम तो आपके पांव ही पड़ेंगे। पा पर यह यानी कि पांव पड़ेंगे। यदि आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके क्या करेंगे? पांव पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, उपमा अलंकार है, सम आ गया कि किसके समान है? करोड़ों वज्र के समान। कोटि कुलिस, करोड़ों, कोटि अर्थात करोड़ों, कुलिस अर्थात वज्र के समान। बचनु तुम्हारे, आपके वचन किसके समान है? करोड़ों, उपमा अलंकार है कि करोड़ों वज्र के समान है आपके वचन। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही बाण और कुल्हाड़ा धारण किया हुआ है। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षम हूँ महामुनि धीर। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? जो अनुचित कह दिया मैंने आपको देखकर, आपकी वेशभूषा को देखकर, यानी कि आपके कुल्हाड़े और आपके बाण को देखकर, धनुष बाण को देखकर जो कुछ मैंने अनुचित कह दिया उसे क्षमा करें। हे महामुनि, आप तो धैर्यवान हैं। हे महामुनि, आप तो धैर्यवान हैं। अपनी धीरता का परिचय देते हुए मुझे आप क्षमा करें, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा, आपका जो कुछ देखा, जिस वेश में आपको देखा, इसीलिए मैंने अनुचित कह दिया। देखो जी, लक्ष्मण कैसे इन पर व्यंग्य पे व्यंग्य कसे जा रहे हैं। अब देखें आगे परशुराम जी कैसे क्रोधित होते हैं। सुनी सरोष, सरोष अर्थात क्रोध सहित, सुनकर भृगु वंश मणि, भृगु वंश में श्रेष्ठ कौन? परशुराम जी बोले गिरा गंभीर। गिरा अर्थात वाणी, गिरा अर्थात वाणी, अपनी गंभीर वाणी में बोले। तो ये क्या बोलेंगे अगले पद में देखेंगे। तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें से प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। प्रश्न बनते हैं सबसे पहले,
कुंभड़बतिया से क्या तात्पर्य है? तो कुंभड़बतिया मैंने आपको बता दिया कि निर्बल और कमजोर के लिए आया है ये शब्द, कि जो कोई सरलता से, आसानी से जो डर जाए वह क्या है? कुंभड़बतिया है। और देखें कि लक्ष्मण के कुल में, राम लक्ष्मण के कुल में किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? प्रश्न बन गया, तो ध्यान में रखना है, देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। और अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि क्यों नहीं दिखाई जाती, तो भी आप बता दोगे कि यदि इनका वध करेंगे तो पाप लगेगा, अगर इनसे हार जाएंगे तो अपयश होगा। ठीक है। और एक प्रश्न और बनता है कि परशुराम जी के वचन जो हैं वो किसके समान हैं? तो ध्यान रखना है, परशुराम जी के वचन करोड़ों वज्र के समान हैं। तो अब चलेंगे अपने अगले पद पर। यस, अगले पद पर चलेंगे। अगला पद देखें। अब परशुराम जी क्या कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं? सुने। कौशिक, कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी। कौन? विश्वामित्र जी। अच्छी तरह से याद रख लेना कि कई बार प्रश्न में आ जाता है कि कौशिक शब्द किसके लिए आया है, तो ध्यान में रखना है कौशिक शब्द जो है वो विश्वामित्र जी के लिए आया है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। परशुराम जी विश्वामित्र जी से क्या कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, मंद येहु बालकु, ये जो बालक है यह मंद बुद्धि का है। कैसा बालक है? मंद बुद्धि का बालक है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, घालकु मतलब नाश करने वाला, यानी कि कुटिल है, बहुत ही कुटिल है, बहुत ही चालाक है, काल के वश में है, यानी कि ये मृत्यु के वश में है। निज अर्थात अपने ही कुल का नाश करने वाला है। कैसे हैं लक्ष्मण? किसके अनुसार? परशुराम जी के अनुसार कि ये बालक जो है ये मंद बुद्धि का है। बालक शब्द किसके लिए आया है? लक्ष्मण के लिए, कि ये बालक मंद बुद्धि का है, कुटिल है, काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश, भानु अर्थात सूर्य और वंश अर्थात सूर्यवंशी। राम लक्ष्मण और कौन थे? सूर्यवंशी थे। ध्यान से समझना, अच्छी तरह से समझना। और राकेश का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। राकेश का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। राका प्लस ईश, कि ये सूर्यवंशी होते हुए भी कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र को कह रहे हैं कि ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा पर कलंक के समान हैं। कौन? लक्ष्मण। कि लक्ष्मण कौन है? सूर्यवंशी हैं। और किस पर कलंक के समान है? चंद्रमा पर कलंक के समान है। निपट निरंकसु अबुधु असंकु। निपट यानी कि बिल्कुल ही, निरंकुश है यानी कि स्वच्छंद है, अपनी मनमानी करने वाला है। अबुद्धू यानी कि इसके अंदर बुद्धि है ही नहीं। असंकु, ये किसी से भी डरने वाला, शंका करने वाला नहीं है, अर्थात ये तो निडर है। क्या है ये? सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा पर कलंक के समान है, बिल्कुल ही निरंकुश है, स्वच्छंद है, बुद्धिहीन है और शंका से रहित है। काल कवलु होई ही छन माही, काल के ग्रस्त हो जाएगा यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। छन माही, छन यानी कि क्षण, एक ही क्षण में काल को ग्रस्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, खोरी अर्थात दोष, बाद में पुकार कर मुझे दोष मत देना। ये जो बालक है ये काल को ग्रस्त हो जाएगा एक क्षण में, बाद में मुझे दोष मत देना। तुम हटकहु, हटकहु मतलब मना कर दो, हटकहु मतलब मना कर दो, तुम ही मना कर दो। जो चाहू उबारा, यदि इसका उद्धार चाहते हो
उबारा अर्थात उद्धार। यदि इसका उद्धार चाहते हो तो तुम ही मना कर दो। कही प्रतापु बल रोषु हमारा, इसको बता दो मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा क्रोध कि मैं कैसा हूं, इसे बताकर इसे रोक दो यदि तुम इसका उद्धार चाहते हो। क्या बताओ? मेरा प्रताप बताओ इसे, मेरा बल बताओ इसे और मेरा क्रोध बताओ इसे। लखन अब कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी। देखें क्या बोलेंगे। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, कि लक्ष्मण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे मुनि, आपका तो बहुत ज्यादा यश सुना है कि आपने अपना यश जो सुनाया है वो मैंने बहुत ज्यादा सुन लिया है। तुम ही अक्षत को बरने पारा, तुम्हारे रहते हुए, अक्षत मतलब रहते हुए, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे यश का वर्णन, बरने अर्थात वर्णन, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे यश का वर्णन और कौन कर सकता है? कि तुम तो खुद ही सुनाई जा रहे हो मुझे सारा कुछ, तो तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे यश का वर्णन और कौन कर सकता है? अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, तुम तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो। तुम तो अपने मुंह से ही अपने कार्यों को बता रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, और कितनी ही बार आप बता चुके हो, कितनी ही बार यानी कि बहुत बार आप इसका बरनी अर्थात वर्णन कर चुके हो। नहीं संतोष, अभी भी संतोष नहीं है तो पुनि कुछ कहूँ, दोबारा कुछ कह दो। अभी भी संतोष नहीं है, आपने अपने यश का कितना गुणगान किया है कि मेरा फरसा ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इतना क्रोधी हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, तो अभी भी आपको संतोष नहीं है तो दोबारा कुछ कह दो। जनी रिस रोकी, अपने क्रोध को रोक कर, रिस अर्थात क्रोध, अपने क्रोध को रोक कर, दुसह दुख सहु, दुसह मतलब असहनीय, दुख को सहन मत करो। कि अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख सहन मत करो। और भी कुछ आप अपनी तारीफ में कहना चाहते हो तो कह दो। वीरव्रती, तुम तो वीर व्रत धारण करने वाले हो। तुम धीर अछोबा, तुम तो वीर व्रत को धारण करने वाले हो और तुम धैर्यवान हो और तुम्हें क्रोध से रहित हो। देखो व्यंग्य कस रहे हैं ये लक्ष्मण, क्या कर रहे हैं? व्यंग्य कस रहे हैं कि तुम तो वीर व्रत धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो और कैसे हो? क्रोध से रहित हो। गारी देत न पावहु शोभा, तुम्हें तो गाली देते हुए शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। सूर, शूरवीर जो होते हैं, समर यानी कि युद्ध भूमि में अपने करनी करही, अपने कार्यों को करके बताते हैं। कहीं न जनावही आपू, अपने मुंह से वो कुछ भी नहीं कहते। यानी कि जो शूरवीर होते हैं वे युद्ध भूमि में ही अपने आप को साबित करते हैं कि वे क्या हैं, अपने मुंह से कभी भी नहीं कहते। विद्यमान रन पाई रिपु, शत्रु को, रिपु अर्थात शत्रु, शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर कायर कथ ही प्रतापु, कायर लोग ही अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। तो सीधा सीधा देखें लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को क्या कह दिया? एक तरह से कायर कह दिया कि आप तो अपनी बड़ाई जो है अपने मुंह से स्वयं ही कर रहे हैं। तो देखो प्रश्न बनता है इसमें कि परशुराम जी ने किसको कहा? लक्ष्मण को रोकने के लिए किसको कहा? तो विश्वामित्र जी को कहा। कौशिक शब्द किसके लिए आया है? विश्वामित्र जी के लिए आया है। और जो राम और लक्ष्मण हैं वो कौन से वंश के हैं? तो वे सूर्यवंशी हैं। लक्ष्मण को उन्होंने क्या कुछ कहा परशुराम जी ने? तो कैसा कहा? कुटिल है, काल के वश में है, अपने ही कुल का नाश करने वाला है, निपट बिल्कुल ही निरंकुश है, बुद्धिहीन है और शंका से रहित है। अब देखें, और
लक्ष्मण जी ने, अगला क्वेश्चन क्या बनता है, लक्ष्मण जी ने शूरवीरों की क्या विशेषताएं बताई हैं। लक्ष्मण जी ने शूरवीरों की क्या विशेषताएं बताई हैं। ये प्रश्न भी बनता है कि जो शूरवीर होते हैं वे युद्ध भूमि में ही अपने कार्यों को साबित करते हैं, ना कि कायरों की तरह अपनी बड़ाई अपने मुंह से करते हैं। तो ये हो गए हमारे 2 पद। कल फिर मिलेंगे लास्ट 2 पदों के लिए। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।